मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा और केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये महंगाई हाय 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 हाय। ये महंगाई हाय 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 हाय। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? धर्मपाल चौहान। सर क्या मामला आज किस बात को लेके? ये वामपंथी पार्टियों की तरफ से जो गैस के रेट बढ़ाए गए हैं मुख्य तौर से उसके बारे में प्रोग्राम रखा गया है। हमारी सरकार से मांग है कि गैस के रेट बढ़ाए गए जो हैं वापस लिए जाएं, और एक जो नौजवानों के अंदर नशा फैल रहा है उसके बारे में सरकार से हमारा कहना है कि इसको कंट्रोल करे। नशे के बारे में सरकार ऐलान तो करती है लेकिन झूठा ऐलान करती है, ड्रामेबाजी करती है। साइकिल रैली से नशा नहीं बंद होगा, जबकि जो आदमी इसको कारोबार करने वाले हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं। अंबानी अदानी की बंदरगाह के ऊपर 35 टन नशीला पदार्थ उतरा था, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। नशीला पदार्थ वहाँ से होता है, छोटे आदमी से नहीं। जब तक ये बड़े आदमी को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक नशा नहीं कंट्रोल होगा। और इनके मंत्री संतरी भी नशे के ऊपर में कायम है और ये नफरत बढ़ाना चाहते हैं, देश का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, इसकी आड़ में लोगों को लूटना चाहते हैं। गैस के रेट, पेट्रोल के रेट, बिजली के रेट, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे तो बिजली के रेट बढ़ाने का तोहफा दे गए हैं। और जो किसानों की ज़मीन इन्होंने ले ली थी पट्टे के ऊपर उसके लिए प्रोग्राम करने के लिए, उनको भी मुआवजा नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 65 रुपये किला गेहूँ का और 1 लाख रुपये किला 65,000 रुपये किला गेहूँ का और 1 लाख रुपया किला गन्ने का देंगे, लेकिन किसी ने पैसा कोई नहीं दिया। हमारी कुछ किसानों से बात हुई है कि आपके खाते में पैसे आए हैं, कोई पैसा खाते में नहीं आया। और इलाज के बारे में भी हमारा कहना है कि सरकार की तरफ से जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, बिल्डिंगें पब्लिक के पैसे से बना के खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ ना तो डॉक्टर है ना इंतजाम है। यमुनानगर हॉस्पिटल के अंदर 20 मरीज भी दाखिल नहीं, जबकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों के अंदर हॉस्पिटल भरे हुए हैं, इसका मतलब वहाँ इंतजाम अच्छा नहीं, लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं। तो विश्वास कायम करके 6 डॉक्टर भर्ती करके वहाँ इलाज वगैरह की व्यवस्था की जाए। इस किस्म की और भी कई बातें हैं हमारी, उनके बारे में आज का हमारा प्रोग्राम है। सर आपसे बात पूछना चाहूँगा कि इस प्रदर्शन से आपकी बात को सरकार मान लेगी? मानना पड़ेगा, आज नहीं मानेगी कल मानेगी, क्योंकि लोगों के पास प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमारा काम है आवाज़ उठाना। आज़ादी की तहरीक के अंदर भी थोड़े थोड़े लोग भी आवाज़ उठाते थे, देश आज़ाद होकर रहा था। और ये जो देश सरकार में बैठे हैं ये उसका विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हैं। साथियों, एक मेवात के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, सरकार नफरत फैलाने की कोशिश करती है। वहाँ की मैंने खबर सुनी है कि उस प्रोग्राम के अंदर जो मुसलमानों का अपना धार्मिक प्रोग्राम है, हिंदुओं ने अपनी ज़मीन दी है, 21 किले ज़मीन लोगों ने दी है। पानी का इंतजाम वो हिंदू कर रहे हैं और वहाँ स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। लोगों के अंदर भाईचारा है, लेकिन ये RSS के जो लोग हैं ये भाईचारा तोड़ने की कोशिश करते हैं, बड़े थोड़े आदमी। अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया? दिया नहीं गया अभी तक किसान ने, किसी ने हमें नहीं कहा कि मुझे मुआवजा मिल गया। हमने काफ़ी किसानों से पूछा है और खेत वैसे ही पड़े हैं, सड़कें बना के खेत खराब कर दिए गए, ट्यूबवेल उखाड़ दिए और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। अभी कुछ नहीं किया, आज 1 हफ्ता हो चुका है। अब किसके नाम ज्ञापन दिया जा रहा है? जी, मुख्यमंत्री के नाम। क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को अपनी तरफ से? जो जन समस्या हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करें, झूठ बोलना बंद करें। जैसे यहाँ कह गए थे कि दें वो देंगे, वो पूरे करें। एक ये जो राशन कार्डों के बारे में कह रहे हैं कि राशन कार्ड काटेंगे, हम कहते हैं कि जो वाजिब नहीं है उसका काटना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर केस हम नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि सरकार ने वोटर लेने के लिए उनके राशन कार्ड बनाए, उनको राशन दिया है। सरकार अब काट सकती है अगर वो ठीक नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ केस हम नहीं बढ़ने देंगे। सरकार केस बनाएगी तो लड़ाई हम लड़ेंगे। इस प्रदर्शन में कौन कौन आपके साथ है? मेरे साथ मास्टर जरनैल सिंह जी हैं, हरभजन सिंह संधू जी हैं, प्यारे लाल तंवर जी हैं, गुरबचन सिंह जी हैं और कीर्तन है और काफ़ी साथी हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू।